ABN News International. इस कबल की मिट्टी ने, सवात की मिट्टी ने एक निडर, बहादुर, गैरतमंद, अपने उसूलों पर हमेशा खड़े होने वाले पख्तूनख्वा के बेटे, पाकिस्तान के बेटे जनाब मुराद सईद साहब जैसे नौजवान को जना है। मुराद सईद साहब हमारे सियासी उस्ताद हैं। हमारी ग्रूमिंग इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन में मुराद सईद साहब ने की, क्योंकि हमें सियासत का अलिफ बे भी नहीं पता था जब हमने इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन ज्वाइन की। इमरान खान साहब के नजरियात हमें पसंद थे, लेकिन हम प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में नहीं थे। मुराद सईद भाई ने दिन रात एक करके जब इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की बुनियाद रखी और उसके बाद हम उनसे मिले तो उन्होंने हमारी सियासी ग्रूमिंग की। यहाँ स्टेज पर बैठे मीना खान भाई और आप असेंबली में देख रहे हैं बहुत से नौजवान जिनकी ग्रूमिंग मुराद सईद साहब ने की है। तो आज मुझे इंतहाई खुशी है कि मैं उनके इलाके में खड़ा होकर जो उसका ख्वाब था, ये जितनी भी तरक्की आप स्वात में देख रहे हैं, इसके पीछे मुराद सईद की तगोदो है। मुराद सईद साहब ने दिन रात एक करके वो दहशतजदा, तबाह, बर्बाद स्वात दिन रात एक करके मेहनत करके जो दहशतगर्दी की लहर से स्वात तबाह बर्बाद था, तो उसकी बदौलत आज स्वात में अमन भी है और यहाँ पर हम तरक्की भी देख रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी ये मुराद सईद साहब की मेहनत का नतीजा है। आप सबको पता होना चाहिए कि ये जमीन जहाँ पर ये यूनिवर्सिटी बनी है, इस पर कब्जा माफिया का कब्जा था। वो जबरदस्ती छुड़वा कर आपके लिए मुराद सईद साहब ने जो है यहाँ यूनिवर्सिटी बनाई है। इसके साथ साथ बीड्स जो उसका एक और बेहतरीन प्रोजेक्ट है वो भी शुरू है। इंशाल्लाह ताला उसको भी फुली फंडेड करेंगे और जल्द से जल्द इंशाल्लाह उसको मुकम्मल करेंगे। इसके साथ साथ जो बाकी कैंपसेस हैं और शहीद अरशद शरीफ यूनिवर्सिटी जो है उसको भी इंशाल्लाह ताला फुली फंडेड करेंगे और जल्द से जल्द इंशाल्लाह उसको भी मुकम्मल करेंगे। तो इमरान खान साहब की वजह से, क्योंकि आप लोगों ने इमरान खान साहब को वोट दिया था, 2013 में भी दिया था, 2018 में भी दिया था, 2024 में भी दिया है। तो ये जितनी भी तरक्की आप स्वात में देख रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की वजह से है, उनके नजरिए की वजह से है और उन्होंने जो शऊर दिया है इस कौम को उसकी वजह से है। अभी आते हैं ये टैक्स जो लगा रहे हैं। 2018 में जब ये टैक्स लग रहा था तो हमें याद है कि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, यहाँ के पार्लियामेंटेरियन और खसूसी तौर पर मुराद सईद भाई ने इमरान खान साहब के सामने बैठे और कहा कि ये हमारा रेड लाइन है, अभी अभी ऑर्डर करें उस टैक्स को, मलकन डिवीजन को और फाटा को जो है वो टैक्स से एग्जेम्प्ट करें। इमरान खान ने एक दिन में ऑर्डर किया। 2018 से 2023 तक फाटा और फाटा कबाइली अजला ये टैक्स से एग्जेम्प्ट हुए, एक ही ऑर्डर SRO। अभी जो ये नूरा कुश्ती खेल रहे हैं, जिस तरह मीना खान ने जिक्र किया, तो ये नूरा कुश्ती ना करें, मुराद सईद साहब की तरह जाएं, ये जाली प्राइम मिनिस्टर के सामने बैठे और उनको कहें कि एक दिन में ऑर्डर करो, इनको टैक्स से एग्जेम्प्ट करो। ये नूरा कुश्ती नहीं चलेगी। इसी हवाले से कल मैंने वजीर आला हाउस में तमाम पार्लियामेंटेरियन जो हमारे मलकन डिवीजन से हैं और जो हमारे मर्ज अजला से हैं और इसके साथ साथ तमाम सियासी पार्टियों के मशरान, उनको बुलाया हुआ है और इस पर इंशाअल्लाह ताला हम हर हद तक जाएंगे और किसी को भी जो है यहाँ पर टैक्स लगाने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ कि 2026 और 27 ये खैबर पख्तूनख्वा में अमन, तरक्की और खुशहाली का साल होगा इंशाअल्लाह ताला। ये मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि ये 22 साल खैबर पख्तूनख्वा को जो कुछ लोगों ने जो बंद कमरों में फैसले करते हैं, उन्होंने तजुर्बा गाह बनाया हुआ। वो हमें कीड़े मकोड़े समझते हैं, वो यहाँ पर बार बार तजुर्बे करते हैं। उनके तजुर्बों की वजह से एक दफा हमने 80,000 जानों की कुर्बानी दी है, जिसमें हमारी आवाम भी शामिल है, जिसमें हमारे पुलिस फोर्स के जवान भी शामिल है, आर्म्ड फोर्सेस के जवान भी शामिल है। इतनी कुर्बानियां देने के बाद जब यहाँ पर अमन आया तो एक दफा फिर बंद कमरों में फैसला हुआ कि यहाँ पर दोबारा दहशतगर्दी लाई जाएगी और दहशतगर्दी लाई गई। उस दहशतगर्दी को जो सो कॉल्ड दहशतगर्दी है उसके खिलाफ सो कॉल्ड मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान किया गया और ये चंद हजार लोग हैं जो लाए गए हैं। अगर हम इतने कमजोर हैं, अगर हमारे इदारे इतने कमजोर हैं कि चंद हजार लोगों को 22 साल में
ختم نہیں کر سکتے, 22 سال میں ایک صوبے میں امن نہیں لا سکتے, تو پھر ان اداروں کا فائدہ کیا ہے؟ اگر ہم اتنے کمزور ہیں کہ اتنے پیسے لگانے کے باوجود 80,000 جانوں کا نذرانہ دینے کے باوجود یہاں پر امن نہیں آ رہا, تو پھر یہ ادارے کس کام کے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے خاموشی یار, خاموشی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو پالیسی بن رہی ہے اس میں بدنیتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ خیبر پختونخوا سے دہشت گردی ختم ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو پالیسی بن رہی ہے اس کے مقاصد کچھ اور ہیں, وہ خیبر پختونخوا میں امن نہیں ہے. تو آپ کی ہر اس پالیسی سے میں باغی ہوں جس سے میرے صوبے کو نقصان ہو, جس سے میرے عوام کو نقصان ہو. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ABN نیوز انٹرنیشنل. Subscribe and keep watching ABN News International.